तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो पहले तो कल इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये दो स्क्रीनशॉट डाले थे, इसका क्या मतलब था। तो कल जो मैच चल रहा था दोस्तों, मुंबई इंडियंस और गुजरात का, तो मुंबई में जो लड़कियां खेल रही थी, लड़कियों का मैच था। तो सबको ही पता है कि लड़कियों से रन बनते नहीं है जल्दी से। तो पहले तो 160 हमने सेशन आया था। तो दोस्तों इसमें हमने 159 आ रही थी, उसको हमने यस किया था। फिर वो कौर नाम की जो कप्तान थी मुंबई इंडियंस की, उसने आते ही चौके छक्के मारने लग गई थी वो। तो फिर लंबी जो थी 20 ओवर की, वो 170 आ गई थी। तो हमने 170 कर दी थी नॉट, ब्रैकेट बना दिया था 500 से ही, लेकिन वो ब्रैकेट हमारा फेल हो गया। ब्रैकेट में होता ऐसा है, अगर आप खेलते हो तो ना तो उसमें आता है ना उसमें जाता है। तो फिर दोस्तों कल जो मुंबई इंडियंस ने मारा 207 रन मारे, तो इतना कोई वुमेन लड़कियों में टारगेट आज तक ही नहीं दिया। लेकिन ये आईपीएल हैं तो ये फिक्स होते हैं आज सारे आईपीएल ही। तो हमें यही सोच के ज़्यादा बड़ी बेट आपको नहीं लेनी है। हो सकता है आप भी जब मैच देख रहे होंगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा कि यार 200 तो नोट ही रहेगी, क्योंकि लड़कियों का मैच है, लड़कों का नहीं है। लेकिन फिर भी ये गेम फिक्स रहते हैं, इन पे ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते, ज़्यादा रिस्क हम नहीं ले सकते। अगर जीतेंगे तो ही ज़्यादा हम रिस्क लेंगे। तो हम जो रिस्क लेते हैं दोस्तों, सिर्फ 500 रुपये का रिस्क लेते हैं। तो 500 में हमने 2 सेशन भी खेले थे। ये जो पहला सेशन था, इसमें शायद इसमें सेशन का स्क्रीनशॉट नहीं डाला है। तो ये मैच भी हमने ले लिया था 244 से, 1800 रुपये आने के थे, लेकिन वो टीम हार गई थी। अब दूसरी टीम का स्कोर देख लेते हैं कितना बना था कल। ऐसे आउट होती है लड़कियां, जैसे दूसरी टीम में आउट हुई थी ना। ये 206 कोई स्कोर है क्या, चूतिया बना दिए साले। 64 रन पे ऑल आउट हो गई ये टीम, हरमनप्रीत कौर, चूतिया बना दिया। कोई बात नहीं, चलो हम 500 ही माइनस हैं। तो आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पे। तो दोस्तों आ जाते हैं हम कांच की कहानी पे। दो यात्री और भालू। दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक भालू को अपनी तरफ आते देखा। एक दोस्त जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा दोस्त को वहीं छोड़ दिया। दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, उसे कुछ समझ नहीं आया और वे ज़मीन पर सांस रोककर लेट गया। भालू उसके पास आया और उसे कुछ देर सूंघता रहा, फिर उसे मृत समझकर वहाँ से चला गया। पहला मित्र पेड़ से उतर गया और उसने दूसरे मित्र से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरा मित्र बोला, भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे मित्र पर भरोसा मत करिए जो मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाए। फिर वो अपने दोस्त को अलविदा कहकर चला गया। नैतिक शिक्षा मिलती है दोस्तों, सच्चे मित्र की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। तो दोस्तों कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि सच्चे मित्र की हमेशा पहचान बुरे वक्त में होती है। और दूसरी बात हम ये सीख सकते हैं कि दोस्तों, अगर हमारे अंदर भीड़ है मन की, मन एक भीड़ का नाम होता है, तो अगर हमारे अंदर भीड़ है, हम 2-3 गेम हार जाते हैं, उसके बाद हम फड़फड़ाने लग जाते हैं और मन बोलता है ये लगाओ वो लगाओ, और हम उनकी बातों में आके लगा देते हैं। और फिर जब हम हार जाते हैं तो जो भी हमारे अंदर से आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ एकदम से शांत हो जाती है। वो आवाज़ हमें मिलेगी नहीं फिर, अगर हम बैट हार जाएंगे तो। और यदि हम वो बेट जीत भी जाएंगे तो जो आवाज़ हमारे अंदर से बोल रही थी ये लगा वो लगा, वो और ज़्यादा उछलने लगेगी और वो और ज़्यादा हमसे बेट लगवा देगी। तो हमें दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर भीड़ है या हम अकेले हैं, हमारे अंदर सच्चा मित्र कौन सा है। और बुरा वक्त कब आता है? बुरा वक्त तब आता है जब हम गेम हार जाते हैं। तो हारना के बाद हमारे जो भी अंदर के आवाज़ें रहती है उनको हम दोस्त समझ सकते हैं, वो दोस्त सारे चले जाते हैं और जो बचा हुआ रहता है वो कौन होता है? वो आप ही होते हो सकता है आप अगर कभी लंबा लॉस कर गए होंगे तो आपको भीतर सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। उस टाइम हो सकता है दुख रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। जब मैं 17,000 हार गया था तो मैं तब सोच रहा था कि भाई जो मेरे साथ बज्जी लगा रहे थे मेरे अंदर मन में, वो तो है ही नहीं कोई, मैं सिर्फ अकेला ही बचा था। तो हमें जो सच्चा मित्र है वो हम अकेले ही हैं।
तो कभी भी अगर बुरा वक्त आता है, जैसे मान लो इसके ऊपर बुरा वक्त आया तो दूसरा तो पेड़ पे चढ़ गया, वो तो भाग गया, लेकिन ये अकेला पड़ गया। अब इसे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था तो ये लेट गया। तो इसने क्या किया, सांस रोक ली इसने। तो अगर हमें भी कभी कोई घबराहट हो रही है, मान लो कि हम बैट हार गए हैं, हमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हमसे रुका नहीं जा रहा है, तब हम ये काम कर सकते हैं। आप सांस रोक के बैठ जाओ कुछ देर, और मन में आप बोलो मुझे रुकना है, मैं रुक के ही रहूँगा। अगर ऐसा आप बोलोगे तो आप रुकने के आपके ज़्यादा चांस हो जाएंगे, आप रुक सकते हो फिर। तो इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हो, और हम भी ट्राई करेंगे। जब हम ज़्यादा हार जाएंगे, ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हम यही काम करेंगे दोस्तों, सांस रोक के, और हम बोलेंगे हमें रुकना है, हमें टारगेट पर चलना है, हमें हमारे टारगेट पूरे करने हैं। तो इस कहानी से हम दोस्तों ये चीज़ सीख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आज के मैच में, और एक नए वीडियो भी स्टार्ट करेंगे हम 3000 का 10% अब दोस्तों आज से कमाने लगेंगे। डे 1 की वीडियो आ जाएगी। और जो हमने छोड़ी थी सीरीज़, वो हम 7 तारीख को हमने बोला था कि हम डलाएंगे, जितना बैलेंस चाहिए वो हम 7 तारीख को उसमें ऐड कर देंगे। तो जैसा कि ये देखो डे 36 की वीडियो डाली थी, तो ये डे 37 की ये अलग से चलती रहेगी, और एक 100 दिन का टारगेट हम अलग से ले रहे हैं, तो वो भी मैं लिखूँगा। तो उस पर डे 100 डे चैलेंज ऐसे करके उसमें डालूँगा, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस किस की वीडियो है। तो क्योंकि मार्च है दोस्तों, और हमने बोला था कि मार्च में हम रिस्क लेंगे। हम इतने दिनों से रुके हुए थे, हम खेले नहीं थे गेम, तो हमने पैसे इकट्ठे किए थे, तो अब हम रिस्क लेंगे। और कल ही हमारे पास पैसे आ गए थे। अगर पैसे नहीं आते तो हम ये 3000 वाला स्टार्ट नहीं करते। तो कल हमारे पास देखिए दोस्तों, ये 18,761 रुपये हमारी सैलरी आई थी कल, जो कि ये जमा हो गई है। तो अब इसको हम रिस्क लेंगे, और ये लास्ट रिस्क होगा लाइफ का। अगली बार से हम सिर्फ महीने का 1000 या 2000 ही लेंगे। अगर इनमें कोई गड़बड़ होती है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हमें सारी चीज़ें सोच के रखनी पड़ती है। अगर कोई गड़बड़ होगी, पैसे लग जाएंगे, कुछ ऊटपटांग गलतियाँ हो जाएगी, तो हम महीने का सिर्फ 2000 रुपये लास्ट रहेंगे गैम्बलिंग के लिए। 2000 से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो अभी तो बहुत टाइम है दोस्तों, अभी तो बहुत पैसा है। तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों।